नमस्कार दोस्तों, बडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश कितना ज़्यादा ज़रूरी है आगे के फ्यूचर के लिए। या तो तुम आगे हायर स्टडी करना चाहते हो या कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, कहीं पे भी आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए इंग्लिश कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, हम सभी लगभग-लगभग उस बैकग्राउंड से आते हैं जो बैकग्राउंड लगभग गाँव का पृष्ठभूमि है। हम लोग 10th भी किए हैं। मैं अपनी ही बात बता दूं, 10th हमारे 10th में बोर्ड में कोई वो नहीं होता था, मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं था। 10th के मार्क्स, 10th में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था, मतलब इंग्लिश में पास करो फेल करो कोई फर्क नहीं पड़ता था बोर्ड में। और उससे पहले हम लोग जिस स्कूल से आते थे, जिस स्कूल में हम लोग पढ़े होंगे, उस स्कूल में लगभग हम लोग अपना बोरा लेके जाते थे, स्कूल बैग में डाल के स्कूल जाते थे, तो इंग्लिश पढ़ना ही अपने में टफ टास्क था। तो इंग्लिश हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमारा नेटिव लैंग्वेज और जो को करता धरता सब हिंदी ही है। तो अपन सभी हिंदी बैकग्राउंड, हिंदी पृष्ठभूमि से आते हैं। अब दूसरी बात है कि तुम्हें, देखो, बहुत लोग कहेंगे कि स्ट्रांग रहो, अपने कोर फील्ड में स्ट्रांग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है। दोस्त, कहने के लिए बहुत आसान है, कहने के लिए मैं भी कह दूंगा कि लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, बट मैं फिर से आज तुमको बता रहा हूं, दो तरह की दुनिया होती है, एक प्रैक्टिकल दुनिया होती है और एक आइडियल दुनिया होती है। जो चीजें आइडियल है उसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है। आइडियल क्या है? आइडियल है कि अगर तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे पेपर में बहुत अच्छा है, तुम अपने कोर फील्ड में बहुत स्ट्रांग हो, तुम कोडिंग में बहुत स्ट्रांग हो, या तुम जो भी काम करो, तुम सिविल में बहुत स्ट्रांग हो, तुम अपने पेपर में बहुत स्ट्रांग हो, तो लैंग्वेज कोई भी सा भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी काम चल जाएगा। ये आइडियल दुनिया है, जो बताया जाता है ये आइडियल दुनिया है। प्रैक्टिकल दुनिया क्या है? प्रैक्टिकल दुनिया ये है कि तुम्हें कितना भी नॉलेज है, तुम्हारे पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत तरह का होता है, सॉफ्ट स्किल होता है, टेक्निकल स्किल होता है, और भी बहुत तरह का कम्युनिकेशन स्किल होता है। तुम्हारे उसको डिलीवर करने के लिए तुम्हारे पास एक लैंग्वेज होना चाहिए। डिलीवर करने के लिए कॉमन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश को अगर तुम छोड़ के आगे बढ़ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं बताऊंगा कि इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को अच्छा करना है, तो सब क्या करोगे कि भैया इंग्लिश का कोर्स कहां से कर ले, कोई इंग्लिश का कोर्स करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई इंग्लिश का कोर्स नहीं करना है, ना तो ग्रामर पढ़ना है। नो नीड, ग्रामर की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? ग्रामर अच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? कि जो सामने वाला तुमसे पूछ रहा है या तुम सामने वाले को जो बता रहे हो वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब तुम उसको बता रहे हो, वो तुमसे पूछ रहा है। कम्युनिकेशन जो ब्रिज है वो बन जाए, इतना ही जरूरी है। ठीक है? अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन अगर ये सोचो कि तुम्हारे सामने जो टेक इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू मेंबर है, उसमें से एक मेंबर तमिलनाडु के हैं, एक मेंबर चेन्नई के हैं, मतलब साउथ इंडिया के ज्यादा ज्यादा लोग हैं, साउथ इंडिया के हैं, या फिर तुम कह सकते हो महाराष्ट्र के लोग हो जाएंगे, या फिर गुजरात के। ऑल इंडिया, अपनी जो नॉर्थ इंडिया है उसको छोड़ के कोई भी इंडिया, सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया से लोग होंगे, तो उस उनको तुम कैसे डिलीवर करोगे? प्रॉब्लम आ गया। तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे पास इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से तुम पीछे रह जाओगे। ठीक है? तो इंग्लिश एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, ये एक तुम्हारा जितना भी टेक्निकल नॉलेज है उसको तुम मार्केट में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसके लिए जो वो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है? अब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास पैसा भी है, ठीक है, तुम मार्केट गए सब्जी खरीदने के लिए और तुमने बहुत सारा सब्जी खरीद लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि उस सब्जी को लाने के लिए तुम्हारे पास झोला नहीं है, और उस मार्केट में कहीं पे झोला अवेलेबल नहीं है। तुम सब्जी को घर कैसे लाओगे? मुश्किल होगा, किसी न किसी तरीके से तो ले ही आओगे, लेकिन उस सब्जी को लाने में मुश्किल होगा घर। सेम उसी तरीके से हमारा इंग्लिश भी है। उसके बाद और दूसरी बात बता रहा हूँ कि जितनी भी अच्छे अच्छे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन एमआईटी जो है, मैसाचुसेट्स की बात है, या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे जगह पे जो कोर्सेज है वो इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश को करोगे कहाँ से? ठीक है? अगर तुम अभी से इंग्लिश पे फोकस नहीं करोगे तो इंग्लिश तुम्हारा नहीं बन पाएगा। लास्ट टाइम में तुम चाहोगे इंग्लिश तुम सुधार लो, तो तुमसे नहीं हो पाएगा। हम समझ रहे हैं कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं दिया गया। अभी भी हम जब अपने किसी सीनियर से बात करते हैं तो उसमें मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं टेंस में वाज की जगह इज लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी ये बात कहे हैं कि तुम टेंस को तुम इधर उधर कर देते हो, बट क्या प्रॉब्लम है? कर देता हूँ, सीख रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, कभी पहले जैसे एजुकेशन,
मैं जब पहले बोलता था एजुकेशन, तो मेरे कुछ साउथ के दोस्त थे, उन्होंने बोला कि नहीं, एजुकेशन नहीं होता है, यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक एडुकेशन। सो लाइक दीज आर अ फ्यू थिंग्स जिसको कि तुम्हें सीखना है आगे चल के, वो सीख जाओगे, लेकिन स्टार्ट तुमको अभी करना पड़ेगा। कॉलेज एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे जितनी जल्दी तुम स्टार्ट कर दोगे अपने स्किल पे फोकस करना, फ्यूचर में वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कहां से? सबसे पहली चीज कि कोरा हर कोई इंस्टॉल कर लो अपने फोन में, और कोरा पे जाके पढ़ाई। जैसे फेसबुक का हर किसी के फोन में इंस्टाग्राम फेसबुक एप्लीकेशन होते ही है, इसी तरीके से कोरा का एप्लीकेशन रखो, कोरा पे जाके पढ़ो। कोरा पे हर लोग अपने इंग्लिश में विचार लिखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करो। ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी नोबेल खरीद लिया करो। जब मार्केट जाओ ना, तो मार्केट में जो भी तुम्हें नोबेल दिख रहा है ना, उसको इंग्लिश में खरीद लो। तुम्हें समझ में आए नहीं समझ में आए फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में नोबेल खरीद लो और उसको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, 2 पेज 4 पेज हर रोज पढ़ते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के बीच में इंग्लिश में बात करना शुरू करो। ट्राई करो कि छोटी सी कम्युनिटी बनाओ, अपने कॉलेज में एक क्लब बनाओ, जिस क्लब में लोग इंग्लिश में बात करते हैं उस क्लब का कोई भी नाम दे देना। उस क्लब का नाम दे देना स्किल डेवलपमेंट क्लब, या कुछ भी दे देना। लोग आपस में वहां पे बात करना इंग्लिश में। ठीक है, ग्रामर वो भूल जाओ। अभी जैसे ही मैंने इंग्लिश बोला कि सीखना है, तो ग्रामर लेके मत बैठ जाना, कोर्सेस वोर्सेस मत लगने लगना कि कोर्स करेंगे। ट्राई करना कि अभी से लर्न करने का। उसके बाद मूवी देखना। मूवी जब भी देखना तो ट्राई करना कि उसका सबटाइटल नीचे में आए। सबटाइटल नीचे में है और उस सबटाइटल को तुम पढ़ो। वो जब हिंदी में बोल रहा है तो तुम नीचे में सबटाइटल में देखो कि उसका इंग्लिश में क्या होता है। इस तरीके से करोगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इंग्लिश सीखना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। कोई भी लैंग्वेज सीखना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत बेसिक इनपुट की जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक इनपुट क्या हो गया? बेसिक इनपुट हो गया कि तुम ब्लॉग्स पढ़ो। कोई भी टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़ने जाते हो तो उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ो। उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो कोई लिखता है ब्लॉग लिखा, उसको इंग्लिश में पढ़ो। सबसे बेस्ट जगह है कोरा, जहां पे हर लोग इंग्लिश में लिखते हैं, उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो और खुद में कम्युनिकेट करो। खुद से बातें करो इंग्लिश में। कम्युनिकेशन, देखो मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल फैक्ट है। तुम्हारे पास कितना नॉलेज है डजेंट मैटर, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है वो मैटर करती है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करो। ठीक है, क्यों 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 ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? तुम कल जेई बन जाते हो, लेकिन उसके बाद क्या? जेई बन गए, तुम्हारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तुम्हें जॉब मिल गया, लेकिन वो थोड़े दिन तक ही तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद तुम्हें फिर वो नौकरी काटने लगेगी। तुम कहीं पे भी जाओगे, तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो आगे बढ़ने की कोशिश जब करोगे और तुमको मालूम चलेगा कि तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर बन रहा है, एक टाइम के बाद लैंग्वेज तुम्हारा बैरियर बन जाएगा। उस समय उस बैरियर को तोड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कॉलेज एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे हम अपने सारे बैरियर को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी से फोकस करो अपने इंग्लिश पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अपलिफ्ट करो। ठीक है ना, न्यूज़पेपर देखना, ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करो। बहुत बेस्ट चीज है ब्लॉग्स पढ़ना। जितना ब्लॉग्स पढ़ोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी होगी। और ब्लॉग्स के लिए कोरा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका यूज करो कोरा का। सो गाइज, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही मैं बता रहा हूं। मैं फिर से लास्ट में एक ही चीज बताऊंगा, आइडियल दुनिया अलग होती है और प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। आइडियल दुनिया में कहा जाता है कि तुम्हारी लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, कोई सा भी लैंग्वेज तुम हो, लेकिन मैटर नहीं करता है। बट प्रैक्टिकल दुनिया में लैंग्वेज मैटर करता है। थैंक यू गाइज।